हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अटैच विद स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द मनरो सिस्टम। जी हाँ, ये भी एक सिस्टम है परमानेंट सेटलमेंट और महलवारी सेटलमेंट की तरह रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए। ओके, पिछले 3-4 वीडियो से हमने परमानेंट सेटलमेंट के बारे में पढ़ा, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा और पिछले वीडियो में महलवारी सिस्टम के बारे में। ओके, आज का आपका होमवर्क ये है, आपको ये बताना है कि महलवारी सिस्टम कौन लेके आया था। जाइए कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए, ठीक है? मैं आके आपका कमेंट लाइक भी करूंगा और पिन भी करूंगा। ओके, तो आज पढ़ने वाले मनरो सिस्टम, ये भी एक सिस्टम है। आप कहोगे सर अरे कितने सिस्टम लेके आए थे, हम पढ़ पढ़ के थक गए। बच्चों, सिर्फ इतने ही सिस्टम है, इससे ज्यादा कोई सिस्टम नहीं है। ओके, तो फिलहाल इसको शुरू करें, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए, इन द ब्रिटिश टेरिटरीज इन साउथ देयर वाज अ सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। यानी कि जब नॉर्थ में 1793 में परमानेंट सेटलमेंट लाया गया ना, जब वहां पे पता लगा कि इतनी प्रॉब्लम्स है परमानेंट सेटलमेंट में, तो नॉर्थ में महलवारी सिस्टम आया था। उसी तरह साउथ में भी यही था, वहां पे भी परमानेंट सेटलमेंट को बोला हटाओ यार, हमें नहीं मजा आ रहा इसको, ठीक है? तो अब क्या हुआ, देयर वाज अ न्यू सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड केम टू नोन एज मनरो और रियोतवारी सिस्टम। यानी एक नया सिस्टम लाया गया जिसका नाम था मनरो सिस्टम, या उसको रियोतवारी सिस्टम भी कहते थे। ओके, ट्राइड ऑन अ स्मॉल स्केल बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, ये नाम आपको याद रखना है। ओके, यानी ये जो सिस्टम था इसको स्मॉल स्केल में बनाया किसने? कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने, ठीक है? कौन से एरियाज पे? ऑन द एरियाज टेकन फ्रॉम टीपू सुल्तान। एंग्लो मैसूर वॉर में हराया था ना टीपू सुल्तान और हैदर अली को, तो वहां पे इन्होंने इस सिस्टम को इंप्लीमेंट किया। डेवलप बाय थॉमस मनरो, दिस सिस्टम वाज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड ऑल ओवर साउथ इंडिया, ठीक है? यानी स्मॉल स्केल पे किसने बनाया? कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने। और इसको पूरा खत्म किसने किया? थॉमस मनरो ने। इसलिए इसको, अच्छा अब ये तो आपको समझ आ रहा है कि मनरो सिस्टम तो इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि थॉमस मनरो के आगे मनरो है और उन्होंने डेवलप किया था, इसलिए। चलो ये भी समझ आ गया। अब आपके मन में डाउट, व्हाई इट वाज नोन एज रियोतवारी सिस्टम, यानी ये रियोतवारी सिस्टम क्यों कहा जाता है इसको? चलो मनरो तो समझ आ गया, रियोतवारी क्यों? They felt that there were no traditional zamindars in South India। यानी कि ये जो अपने थॉमस मनरो और अलेक्जेंडर रीड थे ना, इन्होंने पता किया कि जो साउथ है वहां पे कोई ट्रेडिशनल जमींदारी नहीं है, वहां पे कोई परंपरा ही नहीं है जमींदार रखने की। आप सोचोगे फिर कहां से करेंगे रेवेन्यू कलेक्शन? तो ये देखो, द सिस्टम हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द रॉयट्स। अब ये रॉयट्स, अब आपकी डाउट क्लियर हो जाएगी। कल्टीवेटर्स जो होते हैं ना, कल्टीवेटर्स जो उगाते हैं, किसान होते हैं, पीजेंट्स होते हैं, उनको साउथ में रॉयट्स कहते हैं। ओके, इसलिए इसको रोयटवारी कहते हैं। ओके, आपका डाउट कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। Their fields had to be carefully and separately surveyed before the revenue assessment was made। यानी उस हर किसान की, उस हर रोएट की जो फसलें थी, उनको अच्छी तरह केयरफुली उसको सेपरेट करके सर्वे किया जाता था कि कौन सी फसलें उगती हैं, किस तरह की सॉइल है, कितनी देर में उगती हैं, कितनी ज़्यादा इनकी फील्ड्स हैं, वो सारी चीज़ें, और उसके बाद उसके हिसाब से रेवेन्यू देते थे। ओके, मनरो थॉट दैट द ब्रिटिश शुड एक्ट एज पैटर्नल फादर फिगर प्रोटेक्टिंग द रोयट्स अंडर देयर चार्ज। यानी मनरो ने सोचा कि हमें ना इन फार्मर्स को अपने एक तरीके से अपने आपको पेरेंट मानना चाहिए इन फार्मर्स का, और इनका ध्यान रखना चाहिए। ओके, अब आपके मन में डाउट, कौन कलेक्ट करता था? देखिए, कौन कलेक्ट करता था? जो रॉयट्स होते थे वो सीधा डायरेक्टली कंपनी ऑफिशियल्स को दे आते थे। ओके, अब तीनों में सुन लो, कौन कलेक्ट करता था? परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार कलेक्ट करता था, और जो महलवारी सिस्टम है उसमें क्या होता था? विलेज हेडमैन करता था, और मनरो सिस्टम या रियोतवारी सिस्टम में सीधा कंपनी ऑफिशियल्स को देते थे पीजेंट्स। ओके, अब आप सोचोगे कि ये यहाँ पे कलेक्ट करने का तो हमें पता लग गया, लेकिन ये जो सिस्टम था ये आया कब? ओके, तो ये सिस्टम आया 1820 में। ओके, 1822 में महलवारी आया, लेकिन ये 1820 में ही आ गया था, ठीक है? और हाँ, ये बात ध्यान रखना, इसके अंदर भी जो वो है ना वैल्यू, वो फिक्स नहीं है जिस तरह परमानेंट सेटलमेंट में है, इसमें भी पीरियोडिकली रिवाइज होती रहेगी। ओके, आपको अच्छी तरह समझ आ गया मनरो सिस्टम, और ये आप देख लो थॉमस मनरो वाले अंकल और अलेक्जेंडर रीड। ओके, तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। ओके, तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। तब तक स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, जय भारत।